जी, सभी मीडिया बंधुओं का आज की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच कुछ विशेष परिचय हैं। आप सनक श्रीवास्तव हैं, आप जम्मू कश्मीर प्रांत के प्रांत मंत्री। आप सुश्री अक्षय बलोरिया जी हैं, आप केंद्रीय कार्य समिति सदस्य हैं। मैं हरीश शर्मा, जम्मू महानगर मंत्री, आगे के विषय रखने हेतु प्रांत मंत्री जी से आग्रह है। वंदे मातरम। जिस प्रकार से आप सभी भलीभांति परिचित हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की जो बैठक है वह छत्तीसगढ़ के अंदर संपन्न हुई है। इस वर्ष की क्या योजना रहने वाली इस बैठक के अंदर तय हुई। आने वाले समय के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या अभियान लेने वाली है और इस बैठक के अंदर क्या प्रस्ताव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पारित किए, मैं आपके माध्यम से साझा करना चाहता हूँ कि एक प्रस्ताव जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चलाए जा रहे हैं, जो सरकार द्वारा जो तय मापदंड हैं उनकी धज्जियां उड़ाकर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं, इनको लेकर सरकार को नीति, कठोर नीति लेकर आए, ऐसी मांग इस प्रस्ताव के अंदर की गई है। एक प्रस्ताव जो हमारे विश्वविद्यालय हैं और हमारे जो एनआईटीज और आईआईटीज हैं, वहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं जिनकी काफी देर से जिनका जो नियुक्ति है वो लंबित है, उस विषय को लेकर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि इन पोस्टों को जल्द से जल्द भरा जाए, क्योंकि एक वाइस चांसलर और एक डायरेक्टर की जो पोस्ट है वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं है। कैंपस कल्चर को रिवाइव करने को लेकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एक वाइस चांसलर और एक डायरेक्टर की रहती है। तो इस विषय को लेकर इस प्रस्ताव के अंदर ये मांग की गई कि सरकार जल्द से जल्द इन लंबित पोस्टों को भरने का काम करे। एक प्रस्ताव जो भारत की आंतरिक सुरक्षा और विश्व पटल पर जो भारत की डिप्लोमेसी, जिस प्रकार से हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर किस प्रकार से भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बिल्कुल एक तरह से चाक चौबंद रखा, उसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसका भी स्वागत करती है। और किस प्रकार से कुछ राजनीतिक दल विश्वविद्यालयों को अपनी राजनीति, ओछी राजनीति का केंद्र बनाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से कुछ दिन पहले हम देखते हैं कि राहुल गांधी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर घुसता है और वहां पर अपनी जातिवाद की राजनीति के बीज बोने का काम करता है, जिसका विरोध वहीं का विद्यार्थी करने का काम करता है। इसकी भी कड़े शब्दों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निंदा की है। एक प्रस्ताव पारित किया गया जो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन कगार, जिसके अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर और ऑपरेशन कगार के अंदर भारतीय सेना और भारतीय अर्धसैनिक बलों ने जो विभाजक शक्तियां हैं जो उन्हें ध्वस्त करने का काम जो किया और अपने शौर्य का प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर को बनाने का काम किया। और ऑपरेशन सिंदूर एक ऑपरेशन ना होते हुए एक पॉलिसी के रूप में आने वाले समय के अंदर भारतीय सेना लेने वाली, इसका भी स्वागत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया। आने वाले समय के अंदर हम लोग देखें, ये वर्ष वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें भगवान बिरसा मुंडा की, रानी अब्बक्का की, उनकी जन्म शताब्दी का 500वां वर्ष ये रहने वाला है। और उन ऐसे महापुरुषों को किस प्रकार से हम समाज के बीच में उनके अवगत करा सकते हैं, उसको लेकर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने योजना बनाई। जिस प्रकार से अनसंग हीरोज को लेकर हमेशा से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काम करती आई है कि वे महापुरुष जिनके बारे में कोई जानता नहीं, उनके बारे में समाज को किस प्रकार से बताया जा सके, उन विषयों को लेकर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले समय के अंदर काम करेगी। यशवंतराव केलकर जी एक अपने आप में एक प्रेरणा पुंज के रूप में हम सबके मध्य में है, और समाज किस प्रकार से यशवंतराव केलकर जी के जीवन से प्रेरणा ले सकता है, उस विषय को लेकर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले समय के अंदर कैसे कार्यक्रम करेगी, इसकी योजना इसके अंदर बनाई गई है। और आपातकाल के जो 50 वर्ष जो पूरे होने जा रहे हैं, इस लोकतंत्र के काले अध्याय को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस काले अध्याय से समाज को, विद्यार्थियों को अवगत कराएगी कि किस प्रकार से उस समय के अंदर मीसाबंदी के तहत किस प्रकार से, चाहे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हो, अन्य छात्र संगठनों के कार्यकर्ता हो, अन्य संगठनों के कार्यकर्ता हो, उन्हें किस प्रकार से यातनाएं देने का काम तत्काल प्रधानमंत्री और उस समय की सरकार ने करने का काम किया था। उन विषयों को लेकर पूरे 2 वर्ष तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समाज के बीच में विरोध यात्राएं, मशाल जुलूस और रोष यात्राएं निकालकर समाज को इस विषय को लेकर अवगत कराएगी कि इस प्रकार से आपातकाल का काला अध्याय रहा था और मीसाबंदियों का सम्मेलन और मीसाबंदी उस समय किस प्रकार से यात्राएं उन्हें किस प्रकार से दी गई है, समाज तक उस विषय को किस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पहुंचा सकती है। जैसे पॉडकास्ट के माध्यम से हम समाज के अंदर उसे ले जाने का काम करेंगे। जय